दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नाव और धारा में दुर्घटना वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। कल की क्लास में ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त क्वेश्चन जो थे वो हो गए थे, तो आज बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक जानना है कि हम कौन सा तरीका यहाँ पर लगाएंगे कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, बस करना क्या है, इसमें थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बोट एंड स्टीम जो हम लोग पढ़ते हैं, बोट एंड स्टीम जिसको हम लोग नाव और धारा बोलते हैं, तो जब बोट एंड स्ट्रीम हम लोग पढ़ेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम में वही कंडीशंस ध्यान रखनी है जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ट्रेन में या मनुष्य वालों में, कुत्ता बिल्ली वाले में। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब डायरेक्शन सेम रहेगी, जब डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो सिर्फ दुर्घटना वाले की बात कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में यहां पे स्पीडें घट जाएंगी, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो ये चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, सॉरी जुड़ जाएंगी। ये चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो सेम डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आप बोट एंड स्टीम के अभी पढ़ेंगे उसमें सेम डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चालें घटती हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो हम लोग सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, इन दोनों में हम धारा नहीं, दो नाव लेते हैं। क्या लेते हैं, दो नाव रहती हैं। ये ध्यान रखना, क्या रहेंगी भाई, दो नाव रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि धारा और नाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेम डायरेक्शन में चालें तभी जुड़ेंगी जब एक नाव हो और एक धारा की चाल हो। अगर दोनों नाव हो गई तो सेम पुराना रूल लगाना है कि सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को लेके आगे क्वेश्चन हल करने। बाकी जो तरीका लगेगा वो आपको पता ही है कि हम लोग स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। क्लियर है? तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है कि एक नाव तट से 18 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। क्वेश्चन में हाईलाइट करने कौन कौन सा डाटा मुझे जरूरत है। ये 18 किलोमीटर बाद 18 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद भी वह 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तट की ओर 18 मिनट तक चल सकती है। तट से नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए 6 मिनट का समय लगता है। तो तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगी। इस क्वेश्चन का मतलब जानना है क्या है भाई, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, चलिए इसको थोड़ा अलग समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे इसका किनारा है किसी तट, ठीक है, ये इसका किनारा है, इससे 18 किलोमीटर, एक क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे। 18 किलोमीटर की दूरी पर एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी यहाँ पे एक बोट है जो क्या हो गई भाई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्लियर? अब ये बोट जो है किनारे की ओर जा रही है, दुर्घटना होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद ये जो बोट है वो 18 मिनट तक, कितने मिनट तक, 18 मिनट तक चल सकती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो बचाव नाव इधर से जाएगी, भाई एक नाव जो इधर से जा रही है वो बचाने जा रही है, इधर से आपकी कौन सी नाव जा रही है, बचाव नाव। तो ये जो बचाव नाव इधर से जा रही है इसकी स्पीड मुझे पता नहीं है, ठीक, इसकी निकालनी है। और ये जो आपकी नाव पहले से है जिसमें दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना के बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या हो सकती है, चल सकती है। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो वाली नाव है इधर जाएगी तो यहाँ इनके पास पहुँचेगी, यात्रियों को बचाएगी, उसको उतार के दूसरे में बैठाएगी। तो उतना करने में इस वाली नाव को 6 मिनट चाहिए। 6 मिनट क्या होंगे, उसको चाहिए 6 मिनट तक हम उसको निकालेंगे, अपनी नाव में बैठाएंगे। तो ये वाला जो मिनट है, बचाने वाला जो मिनट है, कौन सा मिनट, बचाने वाला, बचाने वाला ही तो टाइम है। ये जो आपने लिखा है ये कौन सा टाइम है, बचाने वाला, ये टाइम कौन सा है, बचाने वाला। तो आप ध्यान रखना, जो बचाने वाला समय है
उस समय के दौरान, इस 6 मिनट के दौरान ये वाली जो दुर्घटना, जो नाव में दुर्घटना हुई है ये वाली, वो नाव खड़ी हो जाएगी, चलेगी नहीं। वो 18 मिनट तक चल सकती है, लेकिन जब आप बचाने जाएंगे तो 6 मिनट उसे क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तभी तो उस वाली नाव से उतर के यात्री इसमें आएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाली जो बोट है वो टोटल 18 मिनट ना चल के बचाने वाला समय हटा देंगे, यानी कितने मिनट चलेगी, 12 मिनट चलेगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है भैया? तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। तो 12 मिनट चलेगी, यानी चलने के लिए जो टाइम हो गया वो हमारा कितना हो गया, 12 मिनट। डिस्टेंस कितनी थी, 18 किलोमीटर। अब स्पीड देखो, स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखो कितनी, 18, ये है 12 मिनट। मिनट को आवर बनाएंगे तो बटे वाला 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 12 पंचे 60 और 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर पर आवर जो आया है ये इसकी टोटल स्पीड है। टोटल स्पीड मतलब बचाव नाव इधर से जा रही है, ये देखो बचाव वाली इधर से जा रही है और दुर्घटना वाली उधर से आ रही है। तो बताओ दोनों नाव की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। ध्यान रखना, दोनों नाव की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडें क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। जो आप स्पीड यहाँ पे निकालते हो रिलेटिव स्पीड निकलती है। ठीक, तो अब यहाँ से इस वाली की निकालना है तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 10, यानी कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस वही रहेगी, बस टाइम जो है वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि जितनी देर बचाने वाला समय है उतनी देर के लिए नाव क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उस समय को माइनस कर देंगे, स्पीड निकालेंगे, और स्पीड है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए चालें क्या हो गई, जुड़ गई हैं। अब इसमें एक स्पीड हमेशा दी जाएगी, या तो बचाव नाव की दी जाएगी या दुर्घटना वाले की दी जाएगी। तो एक की देकर दूसरे की पूछेगा तो आप यही तरीका लगाएंगे। ये पहला टाइप है दुर्घटना वाला। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अब देखो पहला क्वेश्चन था, हमको स्पीड निकालनी है, तो सीधे आप स्पीड लिखो। फिगर आप समझ चुके हैं, अब डायरेक्ट लगाना है। स्पीड लिखेंगे हम लोग, और स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, 18। देखो डिस्टेंस कितनी दी गई, 18। कितनी देर तक चल सकती थी, 18 मिनट, तो बट्टे में हो गया 18। बचाने में कितना समय लगा, 6 मिनट, तो माइनस 6। इतना करने के बाद हो जाएगा 18/12। देखो 12 नीचे है मिनट, इसको आवर बनाएंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर। अब इसको हल करेंगे, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90। ये जो 90 आया है ये रिलेटिव स्पीड है, यानी बचाव नाव की चाल प्लस दुर्घटना वाले नाव की चाल। अब तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 10 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 80। ठीक, या फिर इधर इसको ट्रांसफर कर देना, पक्षांतर कर देना। एस बराबर हो जाएगा 90 माइनस 10, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। ये पिछली बार जो यूपीपी हुए थे 2019 में क्वेश्चन आए हुए थे, इसको लोग बहुत लंबे तरीके से लगाते थे। आपको सीधे ओरली इसी तरह से लगा लेना है, बस ध्यान का रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी डायरेक्ट लगा दिया जाए। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है, दूरी दी गई है 15 किलोमीटर, दिख रहा है, कितनी देर तक चल सकता है, 18 मिनट तक, दिख रहा है। और सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए समय कितना चाहिए, 6 मिनट चाहिए। और दुर्घटनाग्रस्त नाव की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना क्या है, देखो चाल निकालनी है, नाव की न्यूनतम गति। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 15। टाइम हो जाएगा 18 चल सकता था, 6 बचाने में चला गया, यानी कि 18 माइनस 6, तो 15/12। मिनट को आवर बनाएंगे 60 से, गुणा 12 पंचे 60 और 15 पचे 75। यही क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपीपी में, हो गया 75। अब जब 75 हो गया तो देखो ये स्पीड जो मिली है रिलेटिव स्पीड मिली, यानी कि बचाव नाव की चाल प्लस 10 बराबर 75। अब बताओ हम कितना जोड़े कि 75 हो जाएगा, तो 65। यही आंसर हो गया। अगर वैसे करना है तो 10 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, भाई 10 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है। तो 75 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं, देख रहे कितनी आसानी से दुर्घटना वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, जिससे लोग देखकर छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाव तट से 24 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो डिस्टेंस कितनी मिल गई भाई, 24 मिल गई, 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जिसके बाद भी वह
5 किलोमीटर पर आवर की गति से तट की ओर 24 मिनट, कितनी देर चल सकती है? 24 मिनट तक चल सकती है। तट से नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए कितने मिनट का समय लगेगा? 6 मिनट का। तो आपसे पूछ रहा है तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगी? तो देखो हमें भाई स्पीड निकालनी है, और स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितनी हो गई? 24। टाइम कैसे लिखेंगे भाई? 24 मिनट वो चल सकता था, 6 मिनट किस में चले गए? बचाने में। 24 मिनट चल सकता था और 6 मिनट किस में चले गए? बचाने में। तो 24 माइनस 6, इतना करने के बाद ऊपर हो गया 24, नीचे हो गया 18, मिनट को आवर बनाएंगे तो 60 से गुणा। अब 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और इधर बचा 10, 3 से इधर काट दो 8 और 8 दाम 80, यानी स्पीड कितनी आ गई? 80। कितनी मिल गई स्पीड भाई? 80। अब स्पीड 80 होगी तो ये रिलेटिव स्पीड है। जब रिलेटिव स्पीड है तो आपको पता है कि इसमें हो जाएगा बचाव नाव की चाल प्लस 5 दुर्घटना वाली चाल बराबर 80। कोई दिक्कत? अब 80 हो गया तो 5 जाके इधर घट जाएगा, यानी इसकी स्पीड कितनी मिल जाएगी? 75 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है भाई? देखो बिल्कुल आसानी से लगाना है आपको, एकदम दिमाग फोकस कर लो। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं दुर्घटना वाले, इससे आसान तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे तो पूरा पेज भर डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नाव तट से 15 किलोमीटर, कितनी दूरी पर? 15 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बाद उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, वो 24 मिनट तक चल सकती है। सुरक्षा पूर्वक निकालने के लिए कितने मिनट का समय चाहिए? 6 मिनट का समय चाहिए। अब हमें निकालना क्या? बचाव नाव की न्यूनतम गति। देखो स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 15। टाइम की बात करेंगे तो 24 में से 6 चला गया 18, और गुड़े कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90, यानी कटने के बाद आपको यहाँ मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत भाई? अब ये जो स्पीड मिली रिलेटिव स्पीड है, यानी इसमें s प्लस ये जो 5 किलोमीटर घटना वाली चाल है वो जुड़ के आई है 50। तो अगर ये 50 है तो बताओ s की वैल्यू क्या रखें कि 50 हो जाए? तो 45 रख दो, ऑप्शन से कर दो, 45 रखो 50 हो जाएगा। नहीं पता है तो भाई 5 इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल हो गई। कोई दिक्कत है भाई? क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर बोर्ड के दुर्घटना वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट रखना है डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। जो स्पीड मिलेगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, और मिलते वक्त डायरेक्शन उनकी क्या होती है? अपोजिट, क्योंकि एक तट से बीच में जाती है और एक बीच से तट की ओर आती है। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक समुद्री जहाज किनारे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक छिद्र हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्त, ये भी दुर्घटना वाला है, बस उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें बचाव नाव आती नहीं है, इसमें कहता है कि ये पहुंच जाए किनारे तक, या फिर बचाव नाव जो भी आए। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एक कहेगा कि किनारे तक पहुंच जाए तो न्यूनतम स्पीड क्या होगी, और दूसरा आपसे कहेगा कि बचाव नाव आए तो कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ें। इसमें ये कह रहा है कि 90 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक, और उसमें एक हो जाता है छिद्र, जिससे 2.5 लीटर पर मिनट की दर से पानी भर रहा है। निकलने का मतलब क्या? वो पानी नाव के अंदर जा रहा है, और बोट में एक निकासी नल लगा है जो 70 लीटर प्रति आवर, प्रति घंटे से पानी क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो बचाव नाव की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए कि यह डूबने वाली हो तो आकर बचा ले। यदि जहाज की चाल 25 किलोमीटर पर आवर, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, और डूबने के लिए पर्याप्त पानी कितना है? 40 लीटर। इतना डाटा आपको दिया गया है। ठीक, देखो ये 90 किलोमीटर दूर है,
छेद हो गया है, 2.5 पर लीटर की दर से पानी निकलता है, 70 लीटर पानी बाहर निकलता है, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है और 240 लीटर पानी डूबने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त। कैसे करेंगे, थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव समझते हैं, फिर इसका भी शॉर्टकट करने लगेंगे। पहले देखिए करना क्या है। जब इस प्रकार क्वेश्चन है छिद्र वाला, बोट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए भाई, बोट में जब छिद्र वाला क्वेश्चन आ जाए, हो तो दुर्घटना ही, लेकिन क्वेश्चन कैसा बन जाए, छिद्र वाला, तो कुछ करना नहीं है। देखो 2 डाटा आपको दिए गए ना, पहले छिद्र वाले से जो पानी भर रहा है उस पर फोकस करें। जो छिद्र हुआ है वो 1 मिनट में 2.5 लीटर पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ठीक, 2 डाटा होने चाहिए। 2.5 लीटर पानी क्या कर रहा है, भर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे में 70 लीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक, 70 लीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब कभी कभी आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए कि ये लिखा जाएगा छिद्र से 2.5 लीटर पर मिनट की दर से पानी निकलता है, और उधर भी लिखा रहेगा 70 लीटर पर आवर की दर से पानी निकलता है। तो जब छिद्र होगा तो वो नाव के अंदर आएगा, और जो निकासी नल है वो नाव से बाहर जाएगा। अब इसमें पहली कंडीशन देखो क्या ध्यान रखनी है, पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि यहाँ और यहाँ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखो ये घंटे में, ये मिनट में, तो इसको भी क्या बना दिया जाए, घंटा। तो अगर 1 मिनट में 2.5, तो 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब कितने मिनट, 60 मिनट में, ठीक, 60 मिनट लिख दो या 1 घंटा लिख दो। कितना पानी भरेगा, तो 2.5 गुणे 60, यानी कितना पानी अंदर जा रहा है, 150 लीटर। बात समझ गए। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे पहला तरीका ये होगा कि 1 घंटे उनकी यूनिट सेम करो, फिर कितना पानी 1 घंटे में भर रहा उसको निकालो, और डूबने के लिए कितना समय लगेगा उसको निकालो। तो अभी डूबने का समय कैसे निकलेगा वो देखिएगा। अब 150 लीटर 1 घंटे में भरा, तो बताओ 150 अंदर भर रहा है और 70 लीटर बाहर जा रहा है, तो बताओ 1 घंटे में पानी कितना बचा हुआ है अंदर। भाई भर रहा है 150, निकल रहा 70, तो बचा कितना, 1 घंटे में बचेगा कितना पानी, 80 लीटर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए पहले। इतनी बात समझ में आ गई, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। 80 लीटर बचा हुआ है। अब ये 80 लीटर जो बचा है ये हर 1 घंटे बाद बढ़ता चला जाएगा। 2 घंटे होंगे तो 160 हो जाएगा, 3 घंटे होंगे तो 240 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डूबने के लिए पानी चाहिए 240। तो अब बताओ अगर डूबने के लिए 240 चाहिए तो 240 भरने में समय कितना लगेगा, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 80, तो 240 भरने में समय कितना लगेगा, 3 घंटे। कितना लगेगा भाई, 3 घंटे। तो ये 3 घंटे निकला है, ये तुम्हारा समय का काम करेगा, टाइम। और स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कितनी थी, 90 थी क्वेश्चन में, टाइम था 3, डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई भैया। अभी 30 किलोमीटर पर आवर कैसा होगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि नाव 2 चल रही हैं, एक बचाने वाली और एक दूसरी वाली। तो अब जब बचाने वाली और दूसरी 2 नावें चल रही हैं तो इतना पता है कि एक हो गया बचाने वाला और दूसरे वाले की स्पीड दी गई थी 25 बराबर 30 के। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या रखें कि 30 हो जाए, 5, तो स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है। अगर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बचाओ नाव ना चलती और सिर्फ आपसे कहता है किस स्पीड से जाए कि किनारे तक पहुंच जाए, तो उस केस में आपके ऑप्शन का आंसर होगा 30। ठीक है, 30 कब लगाएंगे, जब बचाओ नाव ना भेजी जाए और आपसे कहा जाए कि न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए कि वो किनारे तक पहुंच जाए, तो आपकी आंसर उस समय 30 होगा। लेकिन यहाँ पे बचाओ नाव है साथ में, तो रिलेटिव स्पीड पता होगी, और रिलेटिव स्पीड पता है तो आपस में उनको जोड़ने के बाद जो स्पीड होती है वो मुझे मिलती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, हमें जो जरूरत पहले वो निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2.5 लीटर पर मिनट की दर से पानी निकल रहा है, किससे, छिद्र से। तो बताओ पानी छिद्र से निकल रहा मतलब नाव के अंदर जा रहा है। अब 70 लीटर पर मिनट की दर से बाहर होगा निकासी नल के थ्रू। नाव की जो चाल है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, डूबने के लिए पानी चाहिए 240 लीटर। क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, पानी की तरफ। तो अगर पानी की तरफ फोकस करो, देखो यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है, तो मिनट को काहे बना दिया जाए, आवर में। तो जब मिनट को आवर बनाएंगे तो यहाँ गुणा काहे से कर देंगे, 60 से। और जब आप 60 से गुणा करेंगे
तो देखो 1 घंटे में कितना पानी हो जाएगा, 150। 1 घंटे में कितना पानी हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो डायरेक्ट हम लिख दे, यहाँ पे पीछे बता ही दिए हैं। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 150। और बाहर कितना हो रहा है 1 घंटे में, 70। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको देखें कितना पानी 1 घंटे में अंदर जा रहा है, तो 80 लीटर। इधर का समय घटा मत देना भाई, दोनों बराबर चलना है। नल और टंकी पाइपलाइन सिस्टम वाला जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जब एक निकासी नल एक ऐसे, तो ऐसे किया जाता है। तो दोनों चल रहे हैं लगातार, 1 घंटे ये भी चल रहा है, 1 घंटे ये सेम टाइम पीरियड में। तो 1 घंटे में पानी बचेगा अंदर कितना, 80 लीटर। अब देखो डूबने के लिए पानी चाहिए कितना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 240। तो बताओ 240 लीटर भरने में समय कितना लगेगा, बटे में 80 कर दो, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 घंटे। अब 3 घंटे हमारा समय का काम करेगा। 3 घंटे समय का काम जब करेगा तो डिस्टेंस हमारी क्या है, 90 बटे में 3, यानी कि चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये चाल इसकी रिलेटिव स्पीड है, यानी s + 25 बराबर 30 के। अब s + 25 बराबर 30 के है, तो s का मान कितना हो जाएगा, 30 - 25, यानी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? ये दूसरा टाइप है आपके दुर्घटनाग्रस्त वाले क्वेश्चन। क्लियर है? इस टाइप में थोड़ा सा खाली आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक समुद्री जहाज किनारे से 20 किलोमीटर दूर है और उसमें एक छेद हो जाता है। प्रत्येक मिनट 4.5 टन पानी निकलता है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 180 टन पानी बाहर निकालता है। ज्ञात करो कि इस नाव को किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आने वाली बचाओ नाव आकर ले और इसे डूबने से बचा ले। और डूबने के लिए पर्याप्त पानी कितना है, 180 टन। तो देखो कितने किलोमीटर दूर है, 20। कितने मिनट से पानी अंदर जा रहा है, 4.5। 180 टन पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन कैसे, प्रति घंटे। ये जरूर नोटिस करना, यहाँ पे यूनिट काहे में दी गई है, घंटे में, और यहाँ पे यूनिट काहे में दी गई है, मिनट में। तो मिनट वाले काहे बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। फिर कह रहा है कि चाल से चलना चाहिए जाके डूबने से पहले। एक नाव की चाल कितनी दी गई, 4 किलोमीटर पर आवर। और डूबने के लिए पानी कितना चाहिए, 180 टन। तो पहला काम आपका ये कि आप ये देखो 180 टन पानी कितनी देर में हो जाएगा। ठीक है, 180 टन पानी कितनी देर में हो जाएगा। तो देखिए अब ये मिनट है और यहाँ पे आवर है, तो इसको हम बना दें आवर में। जब आवर में बनाएंगे तो गुणा कैसे कर देंगे, 60 से। जब आप 60 से गुणा करोगे 4.5 में, तो आपका हो जाएगा 270, यानी 1 घंटे में 270 लीटर पानी भरेगा। बात क्लियर है? और 1 घंटे में निकल कितना रहा है भैया, 180। तो बताओ कि 1 घंटे में पानी बचा कितना, 90। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? 1 घंटे में कितना बचा, 90। अब हमें डूबने के लिए पानी चाहिए कितना, 180 टन। तो बताओ अगर 1 घंटे में 90 लीटर बच रहा है तो 180 के लिए कितना समय लगेगा, 180 बटा 90, यानी कई घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब ये 2 घंटे तुमको मिल गए। अब 2 घंटे जब मिल गए तो हमें निकालना क्या है, स्पीड। और स्पीड बराबर अभी मैंने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 20, टाइम आपने निकाला है 2, यानी स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है भाई? स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे ही ये हो गया तो हमें देखना है कि दूसरी नाव की चाल दी गई है क्या, हाँ दी गई है 4। ना दी जाती तो ये आंसर हो जाता। अब 4 दी गई है तो ये बन जाएगा 4 + s बराबर 10। अब बताओ s की वैल्यू क्या रखी जाए, तो 6 रख दीजिए, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 6 × 4 कितना होगा, 10। तो आंसर कितना आ गया, 6। देख रहे दोनों टाइप बहुत आसानी से लगेंगे, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। पहले टाइप में क्या था, सीधे स्पीड मिलती थी। इस वाले में आपको टाइम निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, और जब तक टाइम आपको मिलेगा नहीं तब तक आप स्पीड निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूर है जिसमें एक छेद हो जाता है।
जिसमें प्रत्येक 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी निकलता है। एक निकासी नल जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर निकालता है। अब देखो यहीं से पहले आप ये निकालो कितना समय लगेगा उसे भरने में, बाकी क्वेश्चन पे बाद में ध्यान दो, क्योंकि ये छिद्र वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो समय कैसे निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पे आ जाओ भाई, आपसे कह रहा है 11/2 मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है, 9/4। तो बताओ 1 मिनट में कितना होगा भाई, 2 चला जाएगा ऊपर, 11 चला आएगा नीचे, 2 चला गया ऊपर और 11 आ गया नीचे। कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ घंटे लिखा हुआ है, तो इसको भी घंटे बनाना पड़ेगा। घंटे बनाने के लिए गुणा कैसे कर देंगे, 60 से। जब हमने गुणा कर दिया तो देखो 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 9 त्रिक 27, यानी कि 270 बटे में 11। 270 बटे में कितना हो गया, 11 हो गया। ये पानी भर रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में पानी निकल कितना रहा है, 12 टन। तो दोनों को आपस में अगर हम घटा दें तो 270 बटे 11 माइनस 12, 11 गुणे 12 132। 132 जब आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 138 बटे 11। इतना पानी 1 घंटे में भर रहा है, ठीक है। 138 बटे 11 पानी 1 घंटे में क्या हो रहा है, भर रहा है। कोई दिक्कत है भाई, ये घटाने के बाद आया है, टेंशन नहीं लेना। जब ये मिल गया तो अब हमें निकालना कितना समय लगेगा। तो समय के लिए देखो कितना पानी डूबने के लिए चाहिए भाई, डूबने के लिए पानी कितना चाहिए, 69 टन। अब 69 टन को हम भाग कैसे करेंगे, 138 बटा 11 से। तो देखो टाइम निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, इस 69 टन को भाग कर देंगे 138 और बटे में 11। 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इससे डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा, यानी जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 11/2 घंटे। इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना भिन्न में ही, कोई दिक्कत है भाई, टाइम मिल गया। अब जब टाइम मिल गया तो हमें निकालना क्या है, स्पीड। और स्पीड हमारी कहती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 77, टाइम है 11/2। ये बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 11 सते 77 और 7 दूनी 14, यानी स्पीड कितनी मिल गई, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब ये जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड है। अब अगर रिलेटिव स्पीड है तो हमको पता है कि ये 6 प्लस स्पीड जो दूसरी है वो जुड़कर 14 बनेगा। तो अब बताओ 6 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए। तो ऑप्शन देखो 8, 8 6 14, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं, समझ में आ गया इतना। जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको दुर्घटना वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो ट्रेन की दुर्घटना हो चाहे बोट वाली दुर्घटना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। ये जो आप बोट वाला पढ़े लास्ट वाला टाइप, इसमें थोड़ा सा खाली ध्यान रखना टाइम निकालने के लिए। तो 1-2 बार जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, या फिर नीचे आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको डाउट कहाँ है और क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। अगली बार जो क्लास होगी तो उसमें मिक्स कराऊंगा। मिक्स मतलब ट्रेन और बोट दोनों के एक्सीडेंट वाले एक साथ कंबाइंड रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग चेक करेंगे किस जगह कौन सा तरीका लगाना है। तो अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ते हैं तो क्लियर रहता है कि इसमें अब यही लगेगा, भूल गए तब भी यही लगा देंगे। लेकिन जब मिक्स रहेगा तो फिर आपका दिमाग स्ट्राइक करना है कि कौन सा तरीका कहाँ पर लगाना है। बात क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें, जिससे मैं और बेहतर कर सकूं, आपके लिए कुछ नया कर सकूं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखा करिए। तो थैंक यू एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत।